इज़राइल कलीसिया जो आज के भक्तिपूर्ण संदेश का शीर्षक है, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहूँगा। एक भाई है, मसीह भाई, जो वो अपनी ज़िंदगी में एक युद्ध से अपने मनों में एक उलझनों से हर दिन गुजर रहा होता है। वो हर दिन अपने मनों में एक लड़ाई को महसूस करता है। वो हर दिन इन बातों को अपनी आत्मिक और अपनी शारीरिक ज़िंदगी को बैलेंस करने के लिए और उसे स्थिर करने के लिए कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो हर जगह पे फेल हो जाता है, नाकाम हो जाता है और वो काफ़ी निराश और हताश हो जाता है। फिर दरअसल ये जो युद्ध है वो अवास्तविक है। ऐसे युद्धों से हम भी गुजर रहे होते हैं हर दिन, और हम हर दिन कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं कैसे अपने शारीरिक ज़िंदगी को कम करके आत्मिक ज़िंदगी को ज़्यादा बढ़ाऊँ, राइट। लेकिन जो हमारा जो नज़रिया है, ये नज़रिया तब आता है जब हम अपने आत्मिक और शारीरिक ज़िंदगी को दोनों को अलग अलग तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। तब हमारे मनों में ये उलझन उत्पन्न होता है, राइट। लेकिन परमेश्वर जो है कभी भी हमें अलग नज़रिए से नहीं देखते। जब हम सांसारिक में होते हैं और जब हम आत्मिक चीज़ों के काम कर रहे होते हैं, परमेश्वर हमेशा हमें एक ही नज़रिए से देख रहे होते हैं, और वो है मसीह में हमेशा वो हमें देखते हैं। वो हमें आत्मिकता में अलग नज़रिए से और शारीरिक में अलग नज़रिए से परमेश्वर हमें कभी भी नहीं देखते। तो ये विभाजन हम खुद अपने मनों में लेकर आते हैं कि मैं अपने शारीरिक ज़िंदगी को और अपने आत्मिक ज़िंदगी को दोनों को अलग नज़रिए से जीऊँगा और उसको सही बैलेंस करूँगा। मैं आपके सामने पौलुस के वचन को पढ़ना चाहूँगा। पहला कुरिन्थियों का 10वां अध्याय 31वें वचन, जहाँ पे पौलुस कहते हैं, चाहे तुम खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो, राइट। हम यहाँ पर देखते हैं ये जो वचन है वो हमारी ज़िंदगी को एक बनाता है। वो हमारे मनों में जो सोच है उसे एक करता है। हमारी आत्मिक ज़िंदगी और अपनी शारीरिक ज़िंदगी को दोनों को एक करता है। जिस तरीके से परमेश्वर हमें हमेशा एक नज़र से देखता है, उसी तरीके से आज ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी को मसीह में देखें। चाहे हम अपने कामों पर हो, चाहे हम संसार में हो, चाहे हम आत्मिक चीज़ों में हो, हमारा एक ही मकसद हो कि हम परमेश्वर की महिमा करें। हम कोई भी स्थान पर हो, वहाँ से हम शुरुआत करें, वहाँ से हम परमेश्वर की महिमा के बारे में सोचें। वहाँ पर हम परमेश्वर की महिमा किस तरीके से हम कर सकते हैं, किस तरीके से हम परमेश्वर की नज़रिए से जी सकते हैं, वहाँ से हम कोशिश करें, राइट। ना कि हम अपने पर्टिकुलर समय पर निर्भर रहें कि जब वो समय हम दिन का एक समय निकालेंगे और वहाँ पर फिर हम अच्छे से बैठेंगे और परमेश्वर को समय देंगे। लेकिन जिस दिन हम वो समय नहीं दे पाते, तो हम अपने मनों में इस बात को महसूस करते हैं, शैतान हमारे मनों में डालता है कि तू आत्मिक चीज़ों के लिए कम काम कर रहा है और तू शारीरिक चीज़ों के लिए ज़्यादा काम कर रहा है, परमेश्वर देख तुझसे नाराज़ है। ये शैतान की सोच है, और जब हम इस सोच में फंस जाते हैं, तब हम परमेश्वर के लिए जो कार्य है, परमेश्वर में जो बढ़ना है, उसके लिए भी हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और हमारा बढ़ना हम अपने आप को रोक देते हैं, राइट। तो इस नज़रिए को हमें इस्तेमाल करना चाहिए कि हम परमेश्वर में, चाहे जहाँ कहीं भी है, परमेश्वर से नाराज़ बिल्कुल भी नहीं है। हम हर जगह परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, वहाँ पर परमेश्वर की खोज कर सकते हैं जहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी में, अपने समय में गुजार रहे हैं, राइट।